तो आइए पहले उपाय पर नजर डालते हैं। आपको हरे रंग का एक कपड़ा लेना है या हरे रंग की एक थैली बनानी है, मतलब या तो थैली भी बाजार में मिल जाएगी या कपड़ा ले लीजिए। उसमें कुछ हरी इलायची डाल लीजिए, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप गिनकर 21 इलायची डाल सके तो बहुत बढ़िया, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो कम ही डाल लीजिए। और गणेश जी का नाम लेकर 21 सिक्के भी उसमें डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया भी डाल दीजिए। धनिया मतलब धनिया पत्ती नहीं, जो धनिया हम मसालों में काम लेते हैं वो। 2 सुपारी डाल दीजिए और 11 बार संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। थैली को कर दीजिए बंद और आपकी जो कार्य की इच्छा हो, जो कार्य में आपको बार बार परेशानी आ रही हो, वो कार्य का नाम ले लीजिए और लगातार 21 दिन तक इस उपाय को कीजिए। थैली तो एक ही बार बन गई, बस आपको उसके पास बैठकर 11 बार संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना है और थैली को गणेश जी के चरणों में रख देना है। जब भी उस काम को आप करने के लिए जाएं या इंटरव्यू के लिए जाएं या कोर्ट कचहरी का केस हो या आपकी कोई डील हो, तो आप उस थैली को अपने साथ लेकर जाएं, आपको कार्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप लोगों का अभिनंदन स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? घर में सब सुख, बढ़िया, शांति। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हाँ जी, आज मैं आपको बताऊंगी, बहुत परिश्रम करता हूं राखी जी, मैं बहुत परिश्रम। मेरे पति ने तो इतनी मेहनत की राखी जी, लेकिन जितनी मेहनत इन्होंने की, इनके साथ वाले वहां पहुंच गए, ये यहाँ के यहाँ रह गए। सबसे पहली बात ही कि आपने कंपेयर किया, सबसे पहली बात कि आपने नेगेटिव सोचा, इसीलिए ऐसा हुआ। तो सबसे पहली बात, सोच को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, काम को बहुत अच्छा करने की जरूरत है, तभी आपको सक्सेस मिलती है। आइए पहले उपाय पर नजर डालते हैं। आपको हरे रंग का एक कपड़ा लेना है या हरे रंग की एक थैली बनानी है, मतलब या तो थैली भी बाजार में मिल जाएगी या कपड़ा ले लीजिए। उसमें कुछ हरी इलायची डाल लीजिए, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप गिनकर 21 इलायची डाल सके तो बहुत बढ़िया, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो कम ही डाल लीजिए। और गणेश जी का नाम लेकर 21 सिक्के भी उसमें डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया भी डाल दीजिए। धनिया मतलब धनिया पत्ती नहीं, जो धनिया हम मसालों में काम लेते हैं वो। 2 सुपारी डाल दीजिए और 11 बार संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। थैली को कर दीजिए बंद और आपकी जो कार्य की इच्छा हो, जो कार्य में आपको बार बार परेशानी आ रही हो, वो कार्य का नाम ले लीजिए और लगातार 21 दिन तक इस उपाय को कीजिए। थैली तो एक ही बार बन गई, बस आपको उसके पास बैठकर 11 बार संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना है और थैली को गणेश जी के चरणों में रख देना है। जब भी उस काम को आप करने के लिए जाएं या इंटरव्यू के लिए जाएं या कोर्ट कचहरी का केस हो या आपकी कोई डील हो, तो आप उस थैली को अपने साथ लेकर जाएं, आपको कार्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी। भैरव मंदिर में जाकर शराब अर्पण जरूर करें हर संडे को। आप बटुक भैरव स्रोत का पाठ करें। आप ऐसा करने से, कौओं को और कुत्तों को गुड़ खिलाने से या रोटा खिलाने से, मतलब गुड़ की रोटी खिलाने से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन क्योंकि अभी भैरव मंदिर बंद हैं, तो आप कौवे को मीठी रोटी खिलाएं, कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं और आप बटुक भैरव स्रोत का पाठ हर संडे को कम से कम 11 बार जरूर करें। आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। बुधवार को गणेश जी को 11 मूली अर्पण करें। अब क्योंकि मंदिर बंद है, लॉकडाउन का टाइम है, तो ये मूली आप अपने घर के मंदिर में अर्पण करके उसके बाद ये मूली को आप गाय को खिला दीजिए। आपके कार्य कैसे भी क्यों ना हो, उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आप मुझसे कहेंगे राखी जी, मूली तो बाजार में आनी बंद हो गई है, तो आपको मूली की जगह पर गाजर मिल जाएगी, गाजर की जगह पर पालक मिल जाएगी, पालक की जगह पर ऐसे बहुत सारी और सब्जियां मिल जाएंगी, जैसे भिंडी मिल जाएगी। तो आप सिर्फ, अगर सबसे लॉजिकल उपाय जो इसका है वो मूली का है। अगर आपको मूली नहीं मिल पाती है तो कोई भी हरा चारा आप वो गणपति पर अर्पण मत कीजिएगा। आप गणपति पर हरी हरी घास अर्पण कर दीजिएगा और उस कुछ पैसे रख दीजिएगा कि मैं ये मूली के पैसे रख रहा हूँ। उस पैसे को उठाइएगा, किसी भी गौशाला में जाकर हरा चारा लेके गाय को खिला दीजिएगा। विष्णु लक्ष्मी जी का यज्ञ करवाइए अपने घर के अंदर। अगर बहुत समय से आपके घर में लक्ष्मी रुक गई है, विष्णु लक्ष्मी का यज्ञ होता है, मतलब विष्णु और लक्ष्मी जी का बड़ा सा हवन होगा। अब लॉकडाउन के टाइम पर मंदिर बंद हो लेकिन पंडित जी फ्री हैं, वो आपका आके हवन कर देंगे। ये हवन आप एकादशी या पूर्णमासी वाले दिन करवाएं और 11 बार लगातार करवाएं साल में। मतलब आप हर महीने भी करवा लें या हर हफ्ते में एक बार करवा लें, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। 11 बार कर करवाइए और आप उसके बाद मुझे फ़ोन करके थैंक यू बोलेंगे।
आटे के अंदर गुड़ मिलाकर आपको क्या करना है, आटे के अंदर गुड़ मिलाकर गुड़ के मीठे मीठे पोए बनाने हैं। आप क्या करते हैं, आटा लिया, उसके अंदर गुड़ मिलाया, ठीक है, उसमें पानी डाला, उसे पतला पतला कर लिया, उसे तेल में पकौड़ों की तरह बना लिया, उसे गुड़ के पोए बोलते हैं। ऐसे पोए गुड़ के बनाकर आप गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए रविवार, और 11 रविवार यानी 11 संडे खिलाना शुरू कीजिए। आप जितनी मेहनत करते हैं उसका डबल रिजल्ट आपको मिलेगा। शनिवार वाले दिन पीपल का पत्ता तोड़कर लाइए और अपनी लंबाई के बराबर लाल रंग का एक रेशमी धागा नाप लीजिए। उस पीपल के पत्ते पर इस तरह के किसी पेन से, स्केच पेन से अपनी विश लिख दीजिए। कोई एक विश लिखिएगा, कोई एक काम रखिए रोकिए जिसमें आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा, वो विश लिख दीजिए। अब उसके बाद मान लीजिए ये पीपल का पत्ता है, और उसके बाद उस पीपल के पत्ते को यूं गोल गोल कर लीजिए, गोल गोल करके उस धागे को जो आपने अपने लंबाई के बराबर यहाँ सर से रखकर नाखून तक नापा है उसमें लपेट दीजिए। और उसके बाद 11 शनिवार ऐसा लगातार कर कर उस पीपल के पत्ते को जल प्रवाह कर दीजिए। अगर आपके घर के आसपास बहता जल ना हो तो इस पीपल के पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, लाल धागा बांधकर, जो आपने अपनी लंबाई के बराबर नापा है। इससे आपकी कोई भी विश क्यों ना हो, कोई भी परिश्रम से आपका काम रुक रहा हो कि मेरा ये काम 5 साल से हो ही नहीं रहा, तो वो निश्चित हो जाएगा। अपने घर के अंदर आटे के डब्बे में थोड़ा सा केसर और कुछ तुलसी के पत्ते मिलाकर रखिए, और साथ में रख दीजिए एक 10 रुपए का गोल्डन सिक्का। जी हाँ, आजकल जो सिक्के आ रहे हैं उसमें थोड़ा सोने जैसा लगा होता है ना, वो एक सिक्का आप उसमें रख दीजिए, और देखिए आपकी ज़िंदगी में किस तरह से चमत्कार होता है और आपके काम एकदम से बनने शुरू हो जाते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर ये सब हैंडल नहीं किया है, ये सब आपने अभी तक लॉकडाउन के टाइम पर, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर नहीं देख रहे, आप मुझे टिकटॉक पर नहीं देख रहे, क्योंकि टिकटॉक पे मैं इंस्टेंट 1-1 मिनट की वीडियोस डालती हूँ, क्योंकि वो ही डाल सकते हैं जिससे आपका भला हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। तो @डॉक्टर वाई राखी आप मुझे ज़रूर ढूंढ सकते हैं, और प्लीज़ इसे ज़रूर आप मेरे इन चीज़ों को, अगर मेरे काम आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वीडियोस किस विषय पर बनाऊँ ये भी ज़रूर बताते रहिए। परिश्रम करने से अगर ज़िंदगी में सब कुछ मिलता तो गली का कुत्ता सबसे ज़्यादा परिश्रम करता है, सुबह से इधर उधर से इधर भागता है। कोई गली में दूसरा कुत्ता आता है तो वो भौंकने लगता है, अनजान आदमी आता है तो उसके मोटरसाइकिल या गाड़ी के पीछे भौंकने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाता। तो ज़िंदगी में हर चीज़ परिश्रम से नहीं मिलती, उसके लिए किस्मत भी चाहिए, और किस्मत को ही, सोई हुई किस्मत को जगाने का काम डॉक्टर वाई राखी करती है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरी वीडियोज़ में से हर रोज़ देखिए, सब उपाय ना भी कर पाए उसमें से कोई एक उपाय, कोई एक रेमेडी अपनी लाइफ में उतार लीजिए। जैसे मैं कहती हूँ कि कितने भी उपाय कर लें, लेकिन अगर आप रोज़ सुबह नहीं नहाते, आपके शरीर में से बदबू आती है, आप पुराने ही कपड़ों को बार बार पहनते रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है, आप अपने बाल थर्सडे वाले दिन कटवा लेते हैं, शेव करते हैं, तो भाई आप कितने भी उपाय कर लीजिए, आपका कभी भला नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ नियम शास्त्रों के अनुसार है, अगर उन नियमों को आप फॉलो कर लें, जो एक्चुअली दिखावा नहीं है, जो एक्चुअली भेदभाव नहीं है, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मेरी ज़िंदगी के कुछ नियम हैं। आज आप सोचिए आपकी ज़िंदगी के क्या नियम हैं, और मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा कि आपकी लाइफ के नियम और रूल्स क्या हैं। व्हाट इज़ योर प्रिंसिपल। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।